अच्छा वॉइस बेसिकली हमारा जो टॉपिक है ना, वो हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ बैंक्स बाय ओनरशिप। ओनरशिप के लिहाज से बैंक की हमारे पास कितनी कैटेगरी। सर नंबर वन हमारे पास क्या है, प्राइवेट बैंक। सर प्राइवेट बैंक क्या होता है? प्राइवेट बैंक विच इज नॉर्मली a private company which is consists by a group of a person, a group of individual. But remember one thing which is very important for you, that the number of the member or the people in this type of bank must not exceed 50%। मतलब 50% से ज्यादा हो गए तो याद रखिएगा ये रूल ब्रेक हो जाएगा और फिर बेसिकली वो प्राइवेट बैंक नहीं दे रहा है। नाउ द सेकंड कैटेगरी इज पब्लिक बैंक। सर हमसे पब्लिक बैंक क्या होता है? इट इज अ नॉर्मल टाइप ऑफ बैंक व्हिच इज मेड अंडर द रूल ऑफ कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 और कंपनीज एक्ट 2017। ये दो बेसिकली कानून है जिसके नजदीक हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग कंपनी को रजिस्टर्ड करते हैं, ठीक है ना। ये इन दो कानून के नजदीक कंपनी रजिस्टर्ड होगी। अगर कोई बैंक इन दो कानून के तहत बनता है, बेसिकली वी कैन से इट इज अ पब्लिक बैंक। इसके अंदर भी सेम जो हमने पीओसी के अंदर टॉपिक्स पढ़े थे, इसके टॉपिक्स कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के, जो टॉपिक्स आपके पास इसमें उस टॉपिक के अंदर से रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, सेम टॉपिक्स आपके पास पब्लिक बैंक के लिए भी होंगे। नाउ स्टैंड डिस्कस नेशनलाइज्ड बैंक। सर आपसे नेशनलाइज्ड बैंक क्या होता है? नेशनलाइज्ड बैंक इनिशियली पब्लिक, वो पहले क्या होता है? पब्लिक बैंक, बट इट इज टेकन बाय द गवर्नमेंट। लेकिन बाद में उसका दारोमदार और उसके क्या किसके पास चले जाते हैं? गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं। बेसिकली दिस बैंक इज बिकम नेशनलाइज्ड। इसके बाद पार्टनरशिप एक्ट, a bank which is made under the Act of Partnership Act 1930. We can also discuss this type of topic of formation of partnership in POC first year. तो सर 1892 के कानून के तहत अगर आप कोई बैंक डेवलप कर रहे हैं, बेसिकली वो क्या है? पार्टनरशिप बैंक होगा जिसके मिनिमम 9 मेंबर्स हो सकते हैं और मैक्सिमम 10 हो सकते हैं। अगर 10 से ज्यादा हो गए तो बेसिकली वो पार्टनरशिप नहीं है, वो प्राइवेट बैंक नहीं है। नाउ स्टैंड टू डिस्कस स्टैट्यूटरी बैंक। सर आपका स्टैट्यूटरी बैंक क्या होता है? व्हिच इज मेड अंडर द स्टैच्यू ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हमारी असेंबली के अंदर कोई रूल पास और उस रूल के पास होने के बाद, यानी वो रेजोल्यूशन पास हो गई और रेजोल्यूशन किसी बैंक के लिए पास हो गई, तो जब बेसिकली वो रेजोल्यूशन पास हो जाएगी और बैंक बनाने की हमें इजाजत मिल जाएगी, द बैंक which is made under the statute of legislative assembly. So we can say that it is which kind of bank? Statutory bank. Now it's time to discuss chartered bank. This is not possibly happen in Pakistan because we are following a democracy system. Chartered bank which is made under the order of king or queen. जब बादशाह सिस्टम होगा और किंग ऑर्डर दे देगा बैंक बनाने के, अपने ऑर्डर दे देगी, तो we can say it is a charter. Now it's time to discuss cooperative bank. We can also discuss cooperative societies in first year POC. And we also know that cooperative society is an another act, just like partnership or company ordinance. Any act which is made under the act या कानून इसका cooperative society का, so we can say that it is a cooperative. Understand? These are the multiple types of bank by fund.